अमित, आपके पास आते हुए कुछ देर पहले तो काफी हलचल यहाँ पर हो रही थी क्योंकि धारा 144 थी, डिटेन किया गया कई सांसद और पार्षदों को भी, विधायकों को भी। अभी क्या फिलहाल ताजा तस्वीरें वहां? देखिए पूजा, थोड़ी देर पहले ही पुलिस ने यहाँ पर जो सड़क है, ये सड़क है जो सीबीआई दफ्तर के पास जाता है, और यहीं पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी और सभी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, विधायक थे और सांसद पार्षद, सभी को यहाँ पर रोका गया था। उनसे बार बार इस बात की अपील की गई कि आप इस सड़क को खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है। उसके बाद उन्होंने डिटेन किया गया, सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया और अब ये सड़क जो है वो खोल दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 घंटे हो गए हैं और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान सामने साफ तौर पर आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझकर मनीष सिसोदिया को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। सौरभ भारद्वाज का भी बयान आया। अब थोड़ी देर पहले हमने राघव चड्ढा को भी सुना कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से डरती नहीं। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने की जो कोशिश है आम आदमी पार्टी के तरफ से की जा रही है, चाहे सड़क हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन हो, सभी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा मुकाबला करने को तैयार है बीजेपी की। और यही वजह है कि बड़े जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो आज सड़कों पर नजर आए और एक आवाज़ के साथ मनीष सिसोदिया के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल अमित। प्रशांत देवी हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से बने हुए हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है आज कितना वक्त लग सकता है इस पूछताछ में, क्योंकि पिछली बार जब पेश हुई थी 9 घंटे पूछताछ चली थी? प्रशांत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहूंगी, अभी सीबीआई हेडक्वार्टर के पास आप खड़े हैं, वहां क्या इस वक्त अपडेट मिल रहा है? पिछली बार 9 घंटे की पूछताछ, इस बार क्या लग रहा है, कितनी लंबी फेहरिस्त होगी सवालों की? चलिए, मुझे लग रहा है प्रशांत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या लग रहा है आज की ये कार्रवाई, क्योंकि चलिए प्रशांत सुन रहे हैं। प्रशांत, सवाल अगर आपने सुन लिया है तो जवाब दीजिए। देखिए आपने सवाल पूछा कि कब तक पूछताछ चलेगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि पूछताछ का जो पूरा है वो लंबा हो सकता है और हो सकता है कि शाम को 5 बजे तक उनको छोड़ा भी जाए या फिर 8 बजे तक उनसे पूछताछ की जाए। दरअसल में ये पूछताछ इसलिए हो रही है कि इसके पहले जिन जिन लोगों से पूछताछ की गई है और जो भी एविडेंस मिले हैं या फिर जो ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें जो जानकारी मिली है उस आधार पे ये पूछताछ होती है, चाहे वो मनीष सिसोदिया से हो या फिर जितने भी इसमें एक्यूज्ड हैं उनसे करनी हो। क्योंकि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई है, इसलिए आज सड़कों पे आप सवेरे से बहुत पॉलिटिकल ड्रामा भी आपने देखा। लेकिन जहां तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का सवाल है वहां पूछताछ का एक प्रोसीजर है, लंबा भी हो सकता है। जितनी जरूरत होती है अधिकारी को वो अपनी पूछताछ करेगा। और आपको बता दें इसमें कि देखिए 2 एजेंसियां इस पूरे लीकर स्कैम में अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन इस बात पर फोकस है कि क्या कोई सरकारी आदमी या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसने अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ कमाया हो, ये है एंटी करप्शन का केस। और दूसरा जो ईडी में जो केस इसमें जो छानबीन हो रही है वो होती है हवाला को लेकर, क्या आपने पैसे का हेर फेर किया है, इधर से उधर किया। 2 एजेंसियां अपने अपने चार्टर्ड के हिसाब से, अपने अपने कानून के हिसाब से इसमें जांच पड़ताल कर रही हैं और साथ साथ चल रहा है। तो आज जो सीबीआई में पूछताछ मनीष सिसोदिया से इसी बात की हो रही है कि अभी तक जितने भी फैक्ट्स उनके सामने आए हैं उसमें ऐसा लगा होगा कि आज उनको बुला करके या उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि जहां तक एज पर प्रोसीजर का सवाल है, किसी को भी पूछताछ को बुलाने के पहले वो ग्राउंड तैयार करना पड़ता है और उसको अदालत में बताना भी पड़ता है कि आज इनसे पूछताछ करके क्यों बुलाया गया। पॉलिटिकल बातें चाहे जो भी हो सड़क पे, चाहे वो जो भी आरोप प्रत्यारोप चलता रहे, लेकिन इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सच है कि सीबीआई और ईडी प्रेस को नहीं बताती, किसी पब्लिक को नहीं बताती, किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं बताती। उनका वास्ता सिर्फ अदालत से है। जो भी उनका एक्शन होगा वो कोर्ट को जस्टिफाई करना होता है, कोर्ट को बताना पड़ता है ये क्या एविडेंस मिला, क्या एविडेंस नहीं मिला। अगर बिना मतलब का
पूछताछ के लिए बुलाया है, तो भी उनका वकील वहाँ कोर्ट पे कभी खड़ा होगा, बताएगा कि इनको तंग किया गया। तो एक जस्टिफाई करना पड़ता है किसी भी एजेंसी को पूछताछ के लिए। ये जरूर किया होगा सीबीआई ने और उनको बुलाया है पूछताछ के लिए, तो उनके सामने सवाल जवाब करेंगे। अब चूंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आबकारी नीति के मुखिया थे, मंत्रालय उन्हीं के पास था, और ये आरोप है कि गलत तरीके से लाइसेंस दिया गया और उसमें लाभ कमाया गया। इसी बाबत उनसे लंबे चौड़े सवाल जवाब जो डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। और चूंकि ये थोड़ा अहम इसलिए हो जाता है, जो मुझे लग रहा है कि अभी कुछ इसी हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ की गई है। उसके पहले 2 लोग जो समीर महेंद्र और विजय नायर, जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उनसे जो जानकारी मिली है उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे। तो ये पूछताछ का सिलसिला तो चलेगा और चलता रहेगा। अब रहा सवाल गिरफ्तारी का, तो ये कोई नहीं कह सकता कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वो अधिकारी जानता है जिसको जब लगेगा कि गिरफ्तारी, क्योंकि उसको गिरफ्तारी करने के लिए बहुत सारे एविडेंस चाहिए होते हैं, बहुत सारे कागज पूरे करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कह दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने किसी को गिरफ्तार किया है तो क्यों किया है। बिल्कुल, और इस गिरफ्तारी की जो आशंका है वो आम आदमी पार्टी को लगातार बनी हुई है और सुबह से इसी को लेकर तमाम बयान जो है अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।